जिसको द्विधर्मी धातु के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी किसी केस में बाबू इसका ऑक्साइड अम्लीय होता है और किसी किसी केस में इसका ऑक्साइड क्षारीय होता है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है। संतुलित समीकरण का मतलब होता है बाबू LHS और RHS दोनों साइड अणुओं और परमाणुओं की संख्या जो होती है समान होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का है H2 + Cl2 और इक्वल टू है HCl। यहाँ पे तो अनबैलेंस है क्योंकि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और बाबू प्रोडक्ट जो हम लोग का बना है इसमें हाइड्रोजन के केवल एक ही परमाणु है। साथ साथ सेम केस है क्लोरीन के साथ। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए यहाँ पे H2 + Cl2 2 हाइड्रोजन के परमाणु और प्लस में 2 क्लोरीन के परमाणु मिल करके 2 अणु का निर्माण करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। देखिए ऑप्शन का बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 2H2 यानी कि इधर हाइड्रोजन का परमाणु का बात किया जाए तो हाइड्रोजन का 4 परमाणु होगा, क्लोरीन का भी 4 परमाणु होगा, लेकिन बाबू कह रहा है कि यहाँ पे बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 ही अणु, इसलिए यह ऑप्शन जो है अनबैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं हम। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है। तो देखिए अम्ल का बात किया जाए तो अम्ल देखिए वे सभी धातुएं या वैसे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन का सांद्रण पाया जाता है उन्हें अम्ल कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और प्रबल अम्ल भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत होगा। बी जो है HNO3 और सी ऑप्शन है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है KOH, क्योंकि देखिए यहाँ पे KOH एक धातु का हाइड्रो ऑक्साइड है और हम लोग जैसा कि जानते हैं बाबू किसी भी धातु का ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड एक क्षार होता है न कि अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है अगला क्वेश्चन हम लोग का कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो देखिए जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो बाबू ऑप्शन नंबर बी आपका H+ आयन देता है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से बाबू ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत होगा क्योंकि ए और बी दोनों एक साथ कभी हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है क्योंकि एक नोट जब आप क्षार पढ़े होंगे तो उसमें नोट एक लिखवाए होंगे हम कि अम्ल जल में घुल करके हाइड्रो ऑक्साइड का निगेटिव आयन मुक्त करता है। अगला चलिए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है बाबू कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को काफ़ी आसान कहा जाएगा। अब इससे आसान क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में नहीं होने वाला है। अब क्वेश्चन ऑप्शन का बात किया जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है आपका C2H5OH, यह एक प्रकार का अल्कोहल है। C2H5OH एक अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका C6H12O6 यह बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है C6H6 और O6 ये कोई यौगिक ही नहीं होता है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम है। फॉर्मिक अम्ल यानी कि जो बाबू चींटी के डंक से पाया जाता है। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम जो है मेथेनोइक अम्ल होता है। यहाँ पे बाबू देखिए ऑप्शन का अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक होता है। देखिए क्रियाशील मूलक बाबू एथेनॉल का क्रियाशील मूलक पूछ रहा है, यानी कि आपसे एल्कोहल का क्रियाशील मूलक पूछ रहा है। और जहाँ पे बाबू क्रियाशील मूलक का बात होता है तो हम लोग देखते हैं और एल्कोहल का बात होता है तो OH होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका एल्डिहाइड है और ऑप्शन नंबर सी आपका एसिटल्डिहाइड है। ऑप्शन नंबर डी आपका कीटोन है। तो यहाँ पे बाबू एल्कोहल पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्रुबल अम्ल है। द्रुबल अम्ल देखिए परबल अम्ल बाबू कहते किसे हैं, तो जिस अम्लीय विलयन का pH मान जितना ही कम होता है
जिस अम्लीय विलयन का बाबू पीएच मान जितना ही कम होता है वह अम्ल उतना ही अधिक प्रबल होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो HCl बाबू सबसे प्रबल अम्ल है। इसके बाद आपका H2SO4 आता है और इसके बाद आता है आपका HNO3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल सही है, CH3COOH बिल्कुल राइट आंसर है बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट क्वेश्चन बाबू देखिए आ गया आपका पूरे केमिस्ट्री का, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। तो देखिए पोटेशियम एक धातु है जो कि वर्ग 1 का तत्व है और यह बाबू इस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो देखिए अगर बात की जाए परमाणु संख्या का तो पोटेशियम का परमाणु संख्या बाबू 19 होता है और यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। और ऑप्शन का बात कर लिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है 20, इस तत्व का जो बाबू 20 परमाणु संख्या है, इस तत्व का नाम कैल्शियम संकेत Ca होता है। अगला 35 का अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी का तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो देखिए जहाँ तक बात है बाबू यानी कि बायोगैस में कौन सा गैस मुख्य रूप से अधिक पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बात अगर किया जाए ना ऑप्शन का तो H2 तो हो ही नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, मेथेन जो है ना बायोगैस का मुख्य संघटक है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो आपका साधारण नमक होता नहीं है, यह एक प्रकार का क्षार है। CaCO3 सोडियम कार्बोनेट, यह भी एक प्रकार का क्षार है। Na2CO3 यह भी एक प्रकार का क्षार है बाबू। अब देखिए बाबू बच गया आपका एक लवण NaCl। NaCl जो है ना बाबू आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का ही साधारण नाम बाबू साधारण नमक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए जब अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ भाग लेता है तो उन्हें अभिकारक के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर रह गया बाबू बात ऑक्सीकारक अकारक ऑप्शंस का, तो देखिए ऑक्सीकारक वैसे पदार्थ जो जिनके बाबू अभिक्रिया में आने से ऑक्सीजन के मात्रा में वृद्धि होता है तथा हाइड्रोजन की मात्रा में कमी होता है, तो वैसे पदार्थ को ऑक्सीकारक कहा जाता है। अकारक बाबू सेम उल्टा चीज होता है। अगर बाबू हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो तो ऐसे पदार्थ को अकारक कहा जाता है। और प्रतिफल बाबू जो भी प्रोडक्ट अभिक्रिया होने के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें प्रतिफल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए बाबू ये सब क्वेश्चन जो है ना सेम पेपर में छपने वाले हैं। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन शून्य वर्ग का सदस्य है। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं बाबू वर्ग 18 को शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम एक धातु है और वर्ग 18 के अंतर्गत सभी अक्रिय गैस को रखा गया है। यहाँ पे कैल्शियम एक आपका धातु है और जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ब्रोमीन, यह एक प्रकार का अधातु, यह एक ऐसा अधातु है बाबू जो कि अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पे द्रव होता है। और लिथियम भी एक बाबू धातु है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है जो कि है हीलियम, क्योंकि बाबू अक्रिय गैस पूरे आवर्त सारणी में 6 पाए जाते हैं और सभी अक्रिय गैसों को याद करने का एक ट्रिक होता है कि है नहीं अगर कर 0 रन पर, है नहीं अगर कर 0 रन पर। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। अगला क्वेश्चन है बाबू कि कार्बन की परमाणु संख्या होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या आपका देखिए ऑप्शन नंबर का बात कर लिया जाए तो ऑप्शन 8 जो होता है ना बाबू, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो है बाबू आपका 8 होता है। और जो आपका फ्लोरीन होता है उसका परमाणु संख्या 9 होता है। और ऑप्शन डी जो आपका 11 दिया हुआ है बाबू, ये सोडियम का परमाणु संख्या होता है। यानी कि आपका बच गया ऑप्शन नंबर ये ए जो कि परमाणु संख्या 6 है, बिल्कुल सही है। कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है बाबू क्या होती है, 6 होती है। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, काफ़ी मस्त क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन का बहुत मस्त क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है। तो देखिए
यहाँ पे अगर ऑप्शंस का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं सभी ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे बाबू देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हम स्पेशल एक नोट लिखवाए हैं, जो नोट आपका है कि अगर बाबू कार्बनिक यौगिक में कार्बन का मान जितना ही अधिक बढ़ेगा, यौगिक की क्रियाशीलता उतना ही कम होगी। कार्बन का मान जितना ही अधिक बढ़ेगा, यौगिक का क्रियाशीलता क्या होगा बाबू? कम होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए कह रहा है कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तांबा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। देखिए ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है कांसा, बी है पीतल, सी है सोल्डर, डी है ड्यूरालुमिन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है बाबू, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो देखिए जब कोई भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति तेलों में होती है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं और लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है ना बाबू कि ब्यूटेन के कितने समवयवी सही हैं। यानी कि ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए 5 है, बी जो है आपका बाबू बी जो है 2 है, ऑप्शन सी जो है बाबू आपका 3 है, ऑप्शन डी जो है 4 है। कह रहा है कि ब्यूटेन के कितने समवयवी संभव हैं। तो देखिए अगर ऑप्शंस का बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था। ये ऐसे क्वेश्चन बाबू आप लोग काफी आसानी से कर सकते हैं। देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था। ऑप्शन नंबर ए है परमाणु त्रिज्या, बी है परमाणु घनत्व, सी है बाबू परमाणु संख्या और डी जो है आपका परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और बात कर लिया जाए बाबू ऑप्शंस का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बाबू परमाणु संख्या, इस आधार पे तत्वों का वर्गीकरण मोसले ने किया था, जिनके आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, जिसका अध्ययन हम लोग अभी भी करते हैं। आगे देखते हैं बाबू कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए बाबू क्वेश्चन में ऑप्शंस का, तो देखिए अमोनिया का सूत्र आपका होता है NH3। यहाँ पे एक अणु जो होता है बाबू, एक परमाणु जो होता है नाइट्रोजन का होता है और 3 परमाणु जो होता है हाइड्रोजन का होता है। और बात किया जाए ऑप्शंस का, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो देखिए निम्न में कौन कमरे के ताप पे द्रव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए ना बाबू, देखिए एथेन जो होता है एक गैस है और एथाइन भी है ना, यह भी एक प्रकार का गैस है, और मीथेन तो बाबू गैस है ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अभी के लिए जय हिंद। देखते रहिए मिशन वर्दी ऑफिशियल।